स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ट्रेडिशनल बस्टिंग एंड जीरो बेस बस्टिंग। हमने ट्रेडिशनल बस्टिंग को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, जीरो बेस बस्टिंग को भी बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, और इसके क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये आप सभी को पता ही है क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ लिया है। फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल बस्टिंग में आप सभी को पता है कि हम क्या करते थे, प्रीवियस टाइम के डाटा को क्या करते थे, कंसीडर करते थे, और हमें लगता है कि फ्यूचर में जो भी उसमें चेंजेस आने उसके एडजस्टमेंट करते थे और बजट बना लेते थे। लेकिन जीरो बेस बस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रीवियस डाटा को क्या करते हैं, कंसीडर ही नहीं करते, उसको इग्नोर करके हम फ्यूचर में जो एक्टिविटी होंगे, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, उस पर कितने एक्सपेंडिचर होंगे, उसकी कितनी जस्टिफिकेशन है, ठीक है, मैनेजर से मांगी जाती है, उसके बेस पर हम बजट बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों में मेन डिफरेंस तो यही है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। ये दोनों ही डेफिनेशनों के अंदर ही सारे पॉइंट्स आप घूमेंगे इसके दोनों के नज़दीक। ठीक है, ट्रेडिशनल बस्टिंग इज अकाउंटिंग ओरिएंटेड। कौन सी ट्रेडिशनल बस्टिंग में क्या था, अकाउंटिंग ओरिएंटेड क्यों कहा गया है, क्योंकि हम पिछले प्रीवियस टाइम के डाटा को मांगते हैं, अकाउंट मांगते हैं, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें और उसके बजट का बेस मानते हैं। ठीक है, और मेन स्ट्रेस हैपन टू बी ऑन प्रीवियस लेवल ऑफ द एक्सपेंडिचर। और इसमें किसको स्ट्रेस दी जाती थी कि पिछले महीनों में कितना खर्चा हुआ, पिछले साल कितना खर्चा हुआ है ना, उसको बेस मानते थे। लेकिन जीरो बेस बस्टिंग में मेक ए डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। ये कौन सी है, डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पढ़ लिए ना इसके स्टेप्स जीरो बेस बस्टिंग में। इसमें हम क्या करते हैं, यदि हमें किसी भी हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए कितनी हमारी अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी होगी उसके हर एक अपॉर्चुनिटी के हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। फिर उनका क्या करते हैं, रैंकिंग कर लेते हैं, और जो मोस्ट बेनिफिट अपॉर्चुनिटी होती है उसको हम अपनी एक्टिविटी में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन ओरिएंटेड एक्टिविटी। 100 में से 50 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इट इज़ वेरी रैशनल। इसमें कोई भी हम कोई बेस नहीं मानते, हम सभी के साथ इक्वल बिहेव करते हैं, चाहे हमारे पास ओल्ड प्रोजेक्ट है चाहे नया प्रोजेक्ट है, नई एक्टिविटी है, हम सिर्फ उसमें प्रॉफिट कॉस्ट और प्रॉफिट एनालिसिस ही करते हैं। किसमें, जीरो बेस बस्टिंग में। लेकिन इन ट्रेडिशनल बस्टिंग फर्स्ट रेफरेंस इज मेड टू पास्ट लेवल ऑफ द स्पेंडिंग। जब भी हम बजट बनाते हैं ट्रेडिशनल बस्टिंग में, हम देखते हैं पिछले महीने कितने खर्चे किए गए हैं, और देन डिमांड इज मेड फॉर इन्फ्लेशन, और फिर हम डिमांड करते हैं कि अगले महीने इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, है ना, एंड न्यू प्रोग्राम, और नए प्रोग्राम के लिए खर्चे मांगते हैं। ठीक है, और इन जीरो बेस बस्टिंग डिसीजन यूनिट इज ब्रोकन इनटू अंडरस्टैंडेबल डिसीजन पैकेज विच आर रैंक्ड। मैं बार बार नहीं बोलूँगी, रैंक कैसे देने हैं ना, ये आप सभी को पता है। विच आर रैंक अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस टू, जिसमें टॉप लेवल टू फोकस अटेंशन ओनली ऑन डिसीजन पैकेज विच एंजॉय प्रायोरिटी टू अदर। ठीक है, 100 में से 50 एक्टिविटी कर ली तो उसकी की ही फंडिंग की जाती है। ठीक है, इन ट्रेडिशनल बस्टिंग सम मैनेजर डेलिबरेटली इन्फ्लेट देयर बजट रिक्वेस्ट सो दैट आफ्टर द कट दे स्टिल गेट व्हाट दे वांट। क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल बस्टिंग में क्या करते थे, जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है ना, जितने भी उनको अपने डिपार्टमेंट में खर्चे चाहिए होते थे, बजट मांगते थे ना, वो ज़्यादा मांग लेते थे, ताकि यदि टॉप लेवल मैनेजमेंट में उसमें कट भी किया तो उनके अकॉर्डिंग मिल जाए, ताकि वो अपनी इनएफिशिएंसी को भी क्या कर दें, छुपा लें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बजट बढ़ा कर बताते थे इन जीरो बेस बस्टिंग। लेकिन इसमें रैशनल है उसको, क्योंकि मैनेजर को उसमें एविडेंस देने पड़ेंगे, रैशनल को उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, द मैनेजर हु अननेसेसरी ट्राई टू इन्फ्लेट द बजट रिक्वेस्ट आर लाइकली टू बी कोर्ट एक्सपोज्ड। मैनेजमेंट अकॉर्ड इट अप्रूवल ओनली टू केयरफुली डिवाइज्ड रिजल्ट ओरिएंटेड पैकेज। ठीक है, ये है आपका थर्ड। और इन ट्रेडिशनल बस्टिंग इट इज़ फॉर टॉप मैनेजमेंट टू डिसाइड बाय पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी स्पेंट ऑन ए पर्टिकुलर डिसीजन यूनिट। जिसमें ट्रेडिशनल बस्टिंग में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता था कि इस यूनिट पर इतने पैसे खर्चे किए जाने हैं। लेकिन इन जीरो बेस बस्टिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट टू टॉप मैनेजमेंट टू मैनेजर, जिसमें हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने डिपार्टमेंट में यदि खर्चे करने हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन दे। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट नहीं डिसाइड करेंगी, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती थी। ट्रेडिशनल बस्टिंग इज नॉट एज ए क्लियर एज दे रिस्पॉन्सिव एज ए जीरो बेस बस्टिंग। ट्रेडिशनल इज नॉट एज ए क्लियर एज रिस्पॉन्सिव एज जीरो बेस बस्टिंग। और ट्रेडिशनल बस्टिंग मेक ए रूटीन अप्रोच। ट्रेडिशनल बस्टिंग क्या है, रूटीन अप्रोच, और जीरो बेस बस्टिंग मेक ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। जीरो बेस बस्टिंग क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, एंड इमीडिएटली स्पॉटलाइट द डिसीजन पैकेज इंजॉइंग प्रायोरिटी ओवर अदर। इसमें किस बेस पर प्रायोरिटी दी जाती है, बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट के बेस पर। ठीक है, बस तो आपको मतलब ही पता है कि ट्रेडिशनल और जीरो बेस बस्टिंग में क्या मतलब है, वही इसका मेन डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, बस्टिंग तो दोनों की सेम ही है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।